हुकूमत सिंध से मुंसलिक गजब करप्शन के एक और होशरबा स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है और इसका ताल्लुक है सिंध के देही इलाकों और छोटे शहरों में 7.5 अरब रुपए के सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के स्कैंडल से। इस स्कैंडल के 7 मुल्ज़मान ने अब हमारी इत्तलात के मुताबिक नैब में तमाम जुर्म का इकरार कर लिया है और प्ली बारगेन के लिए दरख्वास्त दे दी है। ये स्कैंडल अपने पूरे शबाब के साथ सामने आ चुका है और अब इसकी कॉन्फर्मेशन हो चुकी है और इस सिलसिले में एक बार फिर वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत सिंध बराह रास्त करप्शन के स्कैंडल में इस करप्शन के स्कैंडल में भी बराह रास्त मुलव्विस थी। मुल्ज़मान पर रोशन सिंध प्रोग्राम के तहत सोलर लाइट से चलने वाली मंसूबे में कम अज़ कम 4 अरब रुपए के घपलों का इल्ज़ाम है और हुआ यह है कि इन मुल्ज़मान ने हुकूमत सिंध के बड़ों के साथ मिलकर 98,000 रुपए की एक सोलर लाइट जो रफली 98,000 की होती है 2,20,000 रुपए में हुकूमत सिंध को बेची और 34,000 लाइट्स लगा के 4 अरब रुपए हड़प कर लिए। ये बहुत ही दिलचस्प मामलात हैं जो सामने आ चुके हैं और कन्फर्म हो चुके हैं। मुल्ज़मान में हुकूमत सिंध के महकमा देही तरक्की के डायरेक्टर जनरल अब्दुल सत्तार कुरैशी समेत ठेकेदार कंपनियां, प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स और डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर शामिल हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुल्ज़मान ने 4 अरब करप्शन की रकम का बड़ा हिस्सा ओमनी ग्रुप्स के जाली बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किया गया। आपके इल्म में होगा कि जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल और जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल सामने आया है उसका मरकजी यही है कि इन जाली बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया समिट बैंक में सिंध हुकूमत की करप्शन से पैसे जो बटोरे जा रहे थे उनको लॉन्डर करने के लिए इन बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया और इसी तरह से ये सोलर लाइट्स के मंसूबे में जो रकम लूटी गई वो भी इन बैंक अकाउंट्स तक पहुंची जो कि दरअसल ओमनी ग्रुप चलाया करता था। सिंध के महकमा देही तरक्की ने 4.5 अरब रुपए की लागत से रोशन सिंह प्रोग्राम का फेज़ 1 जनवरी 2015 में शुरू किया था जिसके तहत मनपसंद ठेकेदारों को कवायद के खिलाफ महंगे दामों पर 20,000 सोलर लाइट लगाने का ठेका दिया गया था। इन लाइट्स की 2 साल की गारंटी थी लेकिन इन लाइट्स ने 4 माह के अंदर ही काम करना छोड़ दिया था और वो अंधेरे जो कि इन सड़कों पे पहले नजर आते थे वो लौट आए थे। 3.5 साल पहले इस गड़बड़ घोटाले को हमने इस प्रोग्राम में बेनकाब किया था। आज उसका अंजाम नजर आ रहा है। ये हमने आपके सामने स्कैंडल पेश किया था मार्च 24 को 2016 में। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे के बड़े शहरों में 4 अरब रुपए की शमसी लाइट्स लगाने का मंसूबा शुरू किया था लेकिन अमली तौर पे ये मंसूबा करप्शन और बदनवानी की नजर होकर खाक हो गया है। शमसी तवानाई का ये मंसूबा साबिक सूबाई वजीर बल्दियात शर्जील इनाम मेमन के दौर में शुरू किया गया था लेकिन सरकारी ठेकेदार हुकूमत से अरबों रुपए वसूल करने के बावजूद अक्सर शहरों में काम अधूरा छोड़कर गायब हो गए हैं। VIP रोड जो लाड़काने का सबसे अहम तरीन रोड है इस पे पूरे पे कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आएगी। ये एक छोटा सा मंजर है लेकिन पूरे शहर में यही सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी की क़यादत सोलर और थर में जारी दीगर मंसूबों को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे चुकी है लेकिन ज़मीनी सूरत हाल इसके अलावा कुछ और ही है। इसी मंसूबे के पहले फेज में करप्शन की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही सिंध हुकूमत ने इस साल बजट में रोशन सिंध प्रोग्राम के फेज 2 के लिए मजीद 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। पहले 4 अरब रुपए खाक हुए और उसके बाद एक मजीद 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। बहुत ही हैरान कुल बात है कि ये तमाम स्कैंडल सामने आने के बावजूद, ये प्ली बारगेन होने के बावजूद, पहले से लगाई गई सोलर लाइट्स नाकारा हो जाने के बावजूद 2017 में भी हुकूमत सिंध ने रोशन सिंध प्रोग्राम के फेज़ 2 के तहत 3.5 अरब रुपए की 14,000 लाइट्स का नया ठेका भी उन्हीं ठेकेदारों को और कंपनियों को दे दिया है और अब सूरत हाल यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में अरबों की सोलर लाइट्स लग चुकी हैं लेकिन सिंध के देही इलाकों में आज भी अंधेरों का राज है क्योंकि तकरीबन ये तमाम लाइट्स गुल हो चुकी हैं मगर एक और ठेका जो है उन्हीं ठेकेदारों के हाथ में आ चुका है जो कि नैब से इस वक्त प्ली बारगेन कर रहे हैं। नाकाबिले फहम स्कैंडल है, नाकाबिले फहम करप्शन की मिराज है जो कि हम सिंध में देख रहे हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात हमसे शेयर करेंगे हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। गोया कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये प्ली बारगेन यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है नैब में कि जी हमने ये करप्शन किया है, हम आपको ये रकम वापस करते हैं। वही लोग हुकूमत सिंध के ठेकेदार हैं, इसी मंसूबे में उनको नए ठेके मिल गए। जी खान साहब, ये 2014-15 में ठेका हुआ,
4 अरब रुपए मिल गए उनको, फिर वो लाइटें चली नहीं। हालांकि DCs ने डिप्टी कमिश्नर लिख के दे दिया था 2016 में कि भाई ये लाइटें सारी ख़राब हो गई, उनको नज़रअंदाज करके फिर नया मनसूबा बनाया 3.5 अरब रुपए का, वो भी पैसे उनको दे दिए। अब हैरत अंगेज बात यह कि ये जो इस साल का जो मौजूदा बजट है, मौजूदा ADP है, उसमें भी 3.5 अरब रुपए के मनसूबे रखे गए इन्हीं सोलर लाइट्स के लिए, और उसमें भी वही तकरीबन वही लोग ठेकेदार हैं। और अहम बात ये भी है कि ये जो मामला है 2000 तकरीबन 2 साल पहले महकमे की जो इंतजामिया है, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की, उन्हें नेक को लिख के भेजा था कि भाई इस पे एक अच्छे सेक्रेटरी थे, उसको बाद में सिंध हुकूमत ने निकाल दिया, फेडरल गवर्नमेंट को भेज दिया। उनने बताया था कि 7 अरब रुपए का इसमें घपला हुआ है, उसने पूरी डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट भेजी थी। लेकिन नेब सिंध ने 2 साल अपने पास रखा और जाके हाई कोर्ट में उनके डिप्टी डायरेक्टर इमरान शेख ने कहा कि जी ये कोई मसला नहीं है, और हमने ये इंक्वायरी क्लोज करने के लिए चेयरमैन को भेज दिए। बाद में जब GIT ने इन्वेस्टिगेट की और ये पता चला कि जी इन मंसूबों के पैसे तो जाली बैंक अकाउंट्स में गए, फिर नेब रावलपिंडी ने इसको सारी इंक्वायरी ले ली, और अब पता चला कि ये तो बहुत बड़ा इनके चल रहा जो नेब सिंध बंद करने जा रही थी, जिसमें अरबों रुपए जाली बैंक अकाउंट्स में गए हैं। गोया कि ये वो स्कैंडल है, इससे पहले भी हमें इस किस्म की मालूमात मिलती रही है जिसमें नैब सिंध ये करप्ट सिंध हुकाम के साथ मिले नजर आते हैं। एक और भी ऐसा ही था कि स्टील मिल का जो ज़मीन है, कोई 562 एकड़ ज़मीन, वो नेब मतलब अलाट हुई थी 2015 में, 12-15 में, वो नेब सिंध ने इंक्वायरी की और नेब सिंध ने वो क्लोज कर दी इंक्वायरी। बाद में पता चला कि उस ज़मीन के पैसे भी जाली अकाउंट में आए, और अब नेब पिंडी ने 10 अरब रुपए की ज़मीन उन्हीं लोगों से पिली बार करके वापस लिए, यानी कि वो भी स्कैंडल इसी तरह नेब सिंध ने बंद किया हुआ था। तो ये 2 केसेस हो गए जो नैब सिंध से बंद हो चुके हैं, और नैब रावलपिंडी उसमें रिकवरीज कर चुकी है, और मुल्जमान वहां जाके प्ली बार्गेन कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा इशू है। ये तो रेफरेंस खुद नैब सिंध के खिलाफ रेफरेंस है। ये नेब के जो चेयरमैन साहब हैं, जो आला इंतजाम हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी काबिल तशवीश बात होनी चाहिए कि ये 2 तो बड़े सामने आए, हम बता रहे हैं कि ये 2 बड़े स्कैंडल आपके सामने, इसकी इन्वेस्टिगेट करें, और कम से कम वो लोग अभी तक बैठे हुए हैं। अब इस तरह अगर आप इदारे में लोग बैठे होंगे तो फिर कई हज़ारों अरबों खरबों रुपए के मंसूबे हैं, रेफरेंसेस हैं, इंक्वायरीज हैं जो सालों से पड़ी हुई हैं, वो आगे नहीं निकल रही। तो ये इससे एक चीज़ ये तो नेब का हो जाता है। बाकी ये स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और इसमें ठेकेदारों को जिस तरह ठेके दिए गए, मनपसंद लोग, एक ठेकेदार को 6 अरब के ठेके मिले, सिर्फ इसमें से 7 अरब में से एक ठेकेदार को 6 अरब मिले। वो इंजीनियरिंग काउंसिल की जो रिपोर्ट है वो कैटेगरी C6 में आता था, यानी उसको सिर्फ 25 मिलियन रुपीस का ठेका मिला, उसको उन्होंने 4 अरब रुपए के ठेके दे दिए। इस तरह पूरी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी जो सिंध ने महकमा के खुद करके वाटर कमीशन के हुक्म पर नेब को भेजी थी। और अब ये बहरहाल बात सामने आ गई है कि ये पैसे इसमें AG मजीद साहब जो हैं इस रेफरेंस में, वो भी मुल्ज़मान में शामिल हैं। लेकिन अभी तक नेब पिंडी को मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सेक्रेटरी और जो मिनिस्टर्स थे इस सारे मामले में, अभी तक उनका नाम सामने नहीं आ रहा कि उनको क्यों छोड़ा जा रहा है। हो सकता है कि वो इसमें गवाह बन जाए, हो सकता है, लेकिन अभी पीली बार्गेन हो रही है, तो ये बात साबित हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और इसमें बाकायदा लूटा गया पैसा, अब वो लोग वापस कर रहे हैं, जो एक कामयाबी है यकीनन नेब पिंडी की। हाँ, मगर ये बहुत बड़ा केस है इन्वेस्टिगेशन के लिए, चेयरमैन नैब के लिए, कि वो देखें कि नैब सिंध ने इन केसेस को कैसे डील किया। ये सोलर लाइट्स मंसूबा और पाकिस्तान स्टील की ज़मीनों का मंसूबा, ये दोनों मंसूबे नैब पिंडी में पहुंचे, जहां पर मुल्जमान ने प्ली बार्गेन की है, और यहां पे सिफारिश की जा रही थी कि इन इंक्वायरीज को बंद कर दिया जाए।